नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एस पी दे आज आप लोगों के सामने खास करके एक टॉपिक लेके आया हूँ, वायरल फीवर एंड वायरल निमोनिया इन चिल्ड्रेन। क्योंकि मैं जहाँ से जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल इज़ बैडली हिटेड बाई वायरल फीवर एंड वायरल निमोनिया इन चिल्ड्रेन। बहुत सारे, जैसे वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है कलकत्ता, या जो जिस सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ सिलीगुड़ी, ऐसे बहुत सारे मेजर जो सिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल के, बहुत सारे बच्चों के खबर आ रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट होने के वायरल फीवर और वायरल निमोनिया को लेके। और यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं बहुत चिंतित हैं। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसा होता है, क्यों होता है, कैसे अपने बच्चे को हम लोग वायरल निमोनिया या वायरल फीवर से प्रोटेक्शन दे सकते, किस हद तक दे सकते हैं, इस सब के बारे में वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ख़त्म जरूर कीजिएगा। क्योंकि हाफ नॉलेज किसी भी मेडिसिन या मेडिकल फील्ड में बहुत ही डेंजरस होता है। इसको लेके आप जो भी करने जाएंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो वीडियो को अंत तक, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वायरल फीवर होता है या वायरल इन्फेक्शंस होता है, उसके बाद निमोनिया डेवलप करता है। तो वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शंस का जो कॉमन सिम्टम्स है, काफ, कोल्ड, स्नीजिंग, सर्दी खांसी हो सकता है, उसके साथ एक फीवर रहता है, उसके बाद निमोनिया डेवलप करता है। किसी भी बच्चे को एज एक फैक्टर है। एकदम कम उम्र के 0 से लेके 3 साल के जो बच्चे हैं, बहुत ही रैपिडली निमोनिया हो सकता है। 3 साल से लेके 6 साल या 7 साल के जो बच्चे हैं वहाँ पे थोड़ा टाइम मिल जाता है, थोड़ा डेज ज़्यादा मिल जाता है, या फ्रीक्वेंसी ऑफ जितने बच्चे 3 साल से 6 साल के बीच में वायरल फीवर में अफेक्टेड होते हैं उतना ज़्यादा निमोनिया नहीं होता है, कंपेरेबल टू बिलो 3 ईयर्स ग्रुप। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे वायरल निमोनिया या चाइल्डहुड निमोनिया का केसेस में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत सारे देशों से हम लोगों का देश में हाई है। इसका एक कारण तो है मेल न्यूट्रिशन। अगर आपका बच्चा का वजन बहुत कम है एज कंपेरेबल टू एज, तो आपको चिंता करना है, उसमें मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अगर बच्चा किसी मेडिसिन पे डिपेंडेंट है, एंटी एपिलेप्टिक या इन्हेलर पे डिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होता है, बहुत ज़्यादा फीवर होता है, तो भी एक क्रॉनिक मेल न्यूट्रिशन क्रिएट, ऐसे बच्चों को अगर वायरल फीवर हो जाए तो निमोनिया होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा है, क्वेश्चंस आ रहा है, और सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं लोग कि कैसे समझे बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो इसको निमोनिया हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बुखार, सर्दी खांसी, पहले तो बुखार नहीं होता है, सर्दी खांसी होता है, स्नीजिंग, हांची वगैरह ऐसा होता है। उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 1 से लेकर 2 दिन बाद बुखार आ जाता है। अगर बुखार ज़्यादा है तो आपको अलर्ट होना है, डॉक्टर को दिखाना है। और ज़्यादा मतलब 100 से 101 तक तो ठीक है, लेकिन 101 से ज़्यादा अगर है तो इमीडिएट डॉक्टर को उसी दिन दिखाना है। 2 दिन 48 आवर्स अगर के बाद भी बुखार कंटिन्यू है, फिर भी डॉक्टर्स को आपको दिखाना है। पॉइंट नोट कीजिएगा, 101 से ज़्यादा बुखार है तो डॉक्टर विथ सर्दी खांसी, 2 दिन से लगा हुआ सर्दी खांसी, और 101 से ज़्यादा बुखार तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को उसी दिन दिखाना है। 24 प्लस 42 आवर, 2 दिन हो गया, बुखार उतर नहीं रहा है, बार बार आ रहा है, तो भी डॉक्टर को आपको दिखाना है। और अगर 103-4 बुखार हुआ तो आपको इमीडिएट डॉक्टर को दिखाना है। इसके बाद अगर आपका बच्चा खा नहीं रहा है, खाने का उसका जो पावर है वो कम हो गया, एकदम ड्राउजी, मतलब सोई रहता है, बात नहीं करता है, बहुत टाइम से कुछ उतना ज़्यादा उसमें एनर्जी नहीं है, ये भी एक अलर्ट सिम्टम है। इसमें भी आपको डॉक्टर को इमीडिएट दिखाना पड़ेगा। अगर बुखार 1-2 दिन होने के तुरंत बाद बच्चे का सांस लेने में तकलीफ हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर को इमीडिएट दिखाना पड़ेगा। आजकल पल्स ऑक्सीमीटर का एक फैशन चल रहा है, खास करके 3 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको पल्स ऑक्सीमीटर अगर आप घर में लगाते हैं तो आपको रीडिंग ठीक से नहीं आएगा। 3 के ऊपर जितना एज एडवांस होता है, 6, 7 साल, 8 साल के बच्चे को थोड़ा बहुत करेक्ट आ जाता है। और अगर आप 10 साल से ज़्यादा बच्चा है एज है तो
परफेक्ट आता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर के ऊपर 3 साल से, खास करके 3-4 साल से नीचे वाला जो बच्चा है उसके ऊपर आप लोग डिपेंड मत कीजिएगा। बच्चे लोगों में और एक प्रॉब्लम होता है, जो भी मदर्स मिल्क डिपेंडेंट, माँ का दूध पिया हुआ बच्चा है 2 साल से नीचे वाला, इसमें देखा जाता है माँ का दूध खींचने का जो शक्ति इनमें होता है, अभी तक तो बच्चा ले रहा था, सर्दी खांसी है, बुखार है 1-2 दिन से, लेकिन 2 घंटा पहले तो ले रहा था, अभी ले नहीं सकता। निपल में, ब्रेस्ट निपल में मुंह को लगा के टच करके फिर सो जा रहा है, उसमें सांस लेने में तकलीफ, ऐसा कर रहा है। तो ये भी एक अलर्ट सिम्टम्स है। जो भी सिम्टम्स मैंने यहाँ पे आपको बताया, चाहे पीडियाट्रिक्स के जितने भी किताब है उसमें तो है ही, नेट में भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ आपको ये हम लोगों का एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको चेक कराना पड़ेगा डॉक्टर साहब से कि निमोनिया है कि नहीं है। हम लोग डॉक्टर्स लोग अपने क्लिनिक में स्टेथोस्कोप से किसी भी बच्चे का चेस्ट एग्जामिनेशन करके ही कितना रोंकाई क्रिपिटेशंस है, कैसा आवाज़ है, जो सांस लेने के बाद जो आवाज़ होता है चेस्ट में, जो ब्रोंकियल एज्मा में अलग, निमोनिया में अलग, वायरल बैक्टीरियल निमोनिया में अलग, ट्यूबरकुलोसिस में अलग। तो ये डॉक्टर्स लोग को काम है, डॉक्टर्स लोगों का। अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास, डिपेंडेबल डॉक्टर के पास जाते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के ही वो समझ जाएगा कि बच्चे को निमोनिया है, कितना सीरियस है, कितना लंग अफेक्टेड हुआ, एडमिशन का ज़रूरत है कि नहीं, ऑक्सीजन का ज़रूरत है कि नहीं, ट्रीटमेंट क्या चाहिए, हायर सेंटर रेफरल चाहिए कि नहीं। ये जो टाइम है किसी भी बच्चे का, खास करके अगर वो 3 साल से नीचे हो, 4 साल से नीचे हो, 4 साल से नीचे को पकड़ के चलिए, तो वो एक वाइटल टाइम है। कभी कभी देखा गया है 2 दिन 3 दिन में बच्चा बहुत बीमार हो गया और बहुत ख़राब हो गया, लेकिन डरने का बात नहीं है। अगर टाइमली ठीक ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं तो आपका बच्चे का रिकवरी होने का चांसेस बहुत हाई है। इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होने का चांसेस बहुत कम होता है। और एक एडामेंसी रहता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, होम रेमेडीज से ठीक करेंगे, लेकिन जो भी अलर्ट सिम्टम्स मैंने यहाँ पे बताया उसको आप फॉलो कीजिएगा। अगर वो आप नोटिस करते हैं तो ज़रूर इमीडिएट अच्छा डिपेंडेबल डॉक्टर, कोई भी पैथी का हो जिसको आप बिलीव करते हैं, उसके पास जाने का आप कोशिश कीजिएगा। एक ये जो मैंने सिम्टम्स का बताया, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, आप सब कोई जानते हैं। होम्योपैथी में 2 मेडिसिन आप यूज़ करते हैं किसी भी एज के बच्चे को, आर्सेनिकम एल्बम 30 एंड इन्फ्लुएंजिनम 200। हर 15 दिन बाद आज से स्टार्ट करेंगे तो कोई एक मेडिसिन, 15 दिन बाद दूसरा मेडिसिन, 15 दिन बाद और दूसरा मेडिसिन, ऐसा करके आप आर्सेनिकम एल्बम का 30 नंबर जो है पोटेंसी, उसका 2 बूंद करके 1 चम्मच पानी में सुबह खाली पेट में आप दे सकते हैं बच्चे को। किसी भी एज के बच्चे को, 10 साल से नीचे हो, खाली 6 महीना से नीचे बच्चे को मत दीजिएगा, 6 महीना से ऊपर बच्चे को, 6 मंथ टू 10 ईयर्स तक 2 बूंद आर्सेनिकम एल्बम 1 चम्मच नॉर्मल पानी में सुबह खाली पेट में 3 दिन दीजिए। 15 दिन बाद इन्फ्लुएंजिनम 200 2 बूंद 1 चम्मच नॉर्मल पानी में 3 दिन दीजिए। इससे एक प्रोटेक्शन, एक एनहांस इम्यूनिटी मिलता है। ये कोई वैक्सीन नहीं है और ये कोई ऐसा मेडिसिन नहीं कि लेने के बाद वायरल फीवर नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो सफरिंग आपका कम होगा। और ये प्रूव है कि एंटीवायरल और वायरल जितने भी इन्फेक्शंस हैं, इन्फ्लुएंजिनम और आर्सेनिकम अच्छा काम करते हैं। इसके बावजूद आप लोग घर में रख सकते हैं एकोनाइट 30, बेलेडोना 30, ब्रायोनिया 30, इपिका 30 एंड एंटीमटर 30। ये 5 मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है किसी भी बच्चे का बुखार स्टार्टिंग में कंट्रोल करने के लिए, अगर खांसी ज़्यादा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो जब भी बुखार स्टार्ट हुआ बच्चे का और उसके साथ सर्दी खांसी थोड़ा थोड़ा है, आप लोग एकोनाइट 30 दिन में 4 बार 4 टाइम्स 2 बूंद 1 चम्मच पानी में स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर उसके साथ गले में दर्द है तो आप लोग बेलेडोना 30 ऐड कर दीजिएगा। एकोनाइट 30 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, उसका 1-2 मिनट बाद बेलेडोना 30 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार आप दीजिए। दोनों मेडिसिन 1-2 मिनट आगे पीछे करके दीजिए। और इसके साथ अगर बच्चे का बुखार और सर्दी खांसी कम है लेकिन खांसी ज़्यादा है, चेस्ट से एकदम घांग घांग करके ऐसा खांसी आ रहा है, तो ब्रायोनिया 30 पहले जैसा ही सेम 2 बूंद 1 चम्मच पानी में दिन में 4 बार देना पड़ेगा। इसके साथ बच्चे का अगर खांसी के साथ वॉमिटिंग ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, तो आप इपिका 30 दीजिए। ब्रायोनिया और इपिका एक साथ में भी दे सकते हैं, जैसे आर्सेनिक बेलेडोना मैंने बोला
ब्रायोनिया और इपिकाक दीजिए, 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में आप दीजिए। ब्रायोनिया का और इपिकाक का 1-2 मिनट आगे पीछे दिन में 4 टाइम दीजिए। इसके साथ बच्चा अगर ड्राउजीनेस, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया, बहुत ज़्यादा फुर्तीलेस हो गया, बात नहीं कर रहा है किसी से, ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा है, खाना नहीं खा रहा है, ऐसा स्टेज हो गया तो डॉक्टर को दिखाने से पहले आप एंटीमटाट 30 का 1-2 डोज दे सकते हैं। 1 चम्मच पानी में एंटीमटाट 30 2 बूंद आप दीजिए, उसको आप रिपीट कर सकते हैं 5-6 घंटा बाद। फिर जाके आप डॉक्टर दिखाइए। कभी कभी वायरल निमोनिया में किसी परसेंटेज ऑफ बच्चे को एडमिशन का ज़रूरत पड़ता है, किसी का एसोसिएटेड डिहाइड्रेशन होता है, डायरिया बहुत होता है, निमोनिया हो जाता है। लेकिन राइट टाइम में राइट डिसीजन अगर आप लेंगे, डरिएगा मत, तो आपका बच्चे का रिकवरी हो जाएगा। और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर वीडियो को काम का लगे, अगर वीडियो को आपको बहुत अच्छा लगे तो इसको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।